नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। हुआ ये है कि अदालत ने नागरिकता संशोधन कानून के पालन पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सीधे शब्दों में समझा जाए तो अभी सीएए पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। अदालत ने उन याचिकाओं पर सुनवाई की जिसमें केंद्र को नागरिकता संशोधन नियम 2024 के एग्जीक्यूशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। दरअसल इस कानून के खिलाफ 59 पिटीशंस दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब भी किया। अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए लगभग 1 महीने का समय दिया है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन नियम 2024 को नोटिफाइड किया था। ऐसा करने के एक दिन बाद ही कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध शुरू हो गया था। केरल की पॉलिटिकल पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इस कानून के लागू करने पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि इस कानून के लाभ से वंचित मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए। इंडियन मुस्लिम लीग के अलावा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सेका और असम में कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने भी इस कानून पर रोक लगाने के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी। पिटिशनर में से एक की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने केंद्र को समय दिए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सीएए को 4 साल हो गए हैं। अगर एक बार लोगों को नागरिकता मिल गई तो फिर वापस लेना मुश्किल होगा। इसके बाद ये पिटीशन इनइफेक्टिव हो जाएगी। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने अदालत से नोटिफिकेशन पर रोक लगाए जाने की भी मांग की है। पिटिशनर की तरफ से एक और अदालत में पेश वकील यानी इंदिरा जयसिंह ने सीएए पर रोक लगाने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि ये मामला बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए। इस पर सीजीआई ने कहा कि जवाब के लिए केंद्र सरकार को कुछ समय दिया जा सकता है क्योंकि वे कुछ और समय मांगने के हकदार हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 236 याचिकाओं में से कितने मामलों में अदालत ने नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले से जारी ऑर्डर के मुताबिक असम के मामलों की सुनवाई अलग से की जाएगी। पिटिशनर में से एक वकील ने कहा कि छठी सूची कहती है कि सीएए असम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पूरी तरह से बाहर है। वहीं सीजीआई ने कहा कि पूरा राज्य बाहर नहीं है, बल्कि वो हिस्से जो छठी अनुसूची में शामिल हैं सिर्फ वही इससे बाहर है और ऐसा शुरू से ही होता आया है। सीजीआई ने केंद्र से कहा कि उनको जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मिलेगा और 2 अप्रैल को अगली सुनवाई की जाएगी, जिस पर केंद्र का कहना था कि इस मामले पर कुल 236 पिटीशंस दाखिल की गई हैं, जिसका 2 हफ्ते में जवाब देना पॉसिबल नहीं है। अब देखना ये होगा कि सीएए पर अगला स्टेप क्या होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। नमस्कार।